सभी यहाँ पर आए पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। आज हमने इमरजेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और कुछ बातें हम बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे भुवनेश्वर भाई, युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव, हमारे गढ़वाल सभा के हमारे बाबूजी बूढ़ाकोटी जी, हमारे बीच में समाज सेवी ओम प्रकाश गौड़ जी जो इस कार्य में लगे पड़े हमारे साथ, और हमारे बीच में जिस विषय में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किरण बेटी की हत्या, उनके हमारे बीच में उनके पिताजी प्रेम सिंह नेगी यहाँ पर सभी हम मौजूद हैं। हम आपको कुछ बातों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि 21/5 को किरण नेगी बेटी, हिंदू बेटी, वह बेटी अपने घर से निकलती है यह बोलकर कि मैं अपनी सहेली से नोट्स लेने जा रही हूँ, और 1 घंटे बाद जब वह घर से नहीं घर पे आती तो परिवार वाले फ़ोन करते हैं कि बेटी कहाँ पे है। तो उन्होंने जवाब दिया, लड़की ने, बेटी ने, कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जैसे ही शाम होती है परिवार वाले फिर फ़ोन करते हैं, लेकिन लड़की का स्विच ऑफ जाता है। यह घटना 21/5 की है। उसके बाद पूरी रात खोजबीन जारी रहती है। परिवार वाले सदस्य, उनके पिताजी पर्वतिया पुलिस चौकी, सारण थाना लगता है, पर्वतिया पुलिस चौकी में जाते हैं और अपनी कंप्लेंट 22/5 को दर्ज करवाते हैं। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, उस लड़की का 1.25 महीने तक, 22/5 से लेकर 22/6 तक, 15/6 तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं होता, जबकि हमारे पुलिस चौकी इंचार्ज साहब वह भी मोमडन मुसलमान होते हैं और वह अपना जातिवाद पक्ष अपनाकर उस अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं। वह मैं ये आपसे इसलिए बता रहा हूं कि 1.25 महीने तक पुलिस चौकी इंचार्ज ने, उसकी लोकेशन बम्बई की आती है, ना तो वो इंचार्ज साहब हमारे बम्बई जाते, ना कोई टीम भेजते। उसके बाद लड़की की हत्या 29/6 को हो जाती है, यानी कि 1.25 महीने तक परिवार वालों को यह नहीं बताया जाता कि आपकी लड़की की हत्या हो गई। लड़की की हत्या 29/6 को हो गई थी, और परिवार वालों को, जो रफीक इंचार्ज है पर्वतिया पुलिस चौकी के, उन्होंने 15/7 को लड़की के पिताजी को बताया कि आपकी लड़की की हत्या हो गई। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद लड़की के पिताजी को बताया आपकी लड़की की हत्या हो गई, जबकि हत्या 29/6 को हो गई थी। 15/7 को हम सीपी साहब से मिलते हैं तो पुलिस चौकी इंचार्ज रफीक जी ने, जिस मुसलमान का नाम इस्ताफ अली है, उसको चौकी में बैठा लिया, क्योंकि हमारी खबर मेरी सुबह से वायरल हो गई थी कि मैं सीपी साहब से मिलकर इंचार्ज के खिलाफ शिकायत करूंगा कि ये अपना जातिवाद पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने उस लड़के को पकड़ के चौकी में बैठा दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई। हम माननीय सीपी साहब से मिले, सीपी साहब ने तत्परता से एसएचओ साहब को ये सारा मामले का संज्ञान दिया, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए। हम दोबारा सीपी साहब से मिले, सीपी साहब ने यह मामला क्राइम ब्रांच डीएलएफ वहाँ पर दे दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों कि अभी तक
लड़की का शव बरामद नहीं हुआ। हमारे 48 सीआईए ब्रांच के इंस्पेक्टर 48 है डीएलएफ के, उन्होंने एनडीआरएफ टीम होती है, एनडीआरएफ टीम के लिए उन्होंने मांग की। भाइयों मैं बताना चाहता हूं इतनी लापरवाही कि एनडीआरएफ की टीम भी 10 दिनों बाद आई। वो मेरा उनसे लगातार संपर्क रहा, उन्होंने कहा आ जाएगी एनडीआरएफ की टीम, आ जाएगी। 10 दिन बाद तो एनडीआरएफ की टीम आई। इतनी लापरवाही। उसके बाद एक लड़का पकड़ा जिसका नाम मुस्ताफ अली है, उसको वहां मौके पर ले गए जहां पे उसने मुस्ताफ अली ने कहा कि मैंने इस नहर में फेंक दिया इसको। उसके बाद दूसरा व्यक्ति पकड़ा, उसने भी यही कहा हमने वो लड़की नहर में फेंक दी। उस लड़की को पुलिस चौकी इंचार्ज जो रफीक खान है, उसने जातिवाद का इतना पक्ष रखा कि उन्होंने ऐसी फाइल तैयार करी पेपरों में कि लड़की को कभी तो उन्होंने कहा इंचार्ज साहब ने कि इसको कोरोना हो गया, कभी का टीबी हो गया, कभी यह हवाला दिया कि यह लड़की, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने रफीक ने यह हवाला दिया कि यह लड़की बीमार थी, इसको टीबी थी, कभी कोरोना का हवाला दिया, जबकि हमारी बच्ची स्वस्थ थी, घर पे कोई दवाई कोई गोली नहीं चल रही थी। हमारे इंचार्ज साहब ने यह हवाला दिया कि वह हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनके पेपर सारे फाइल में उन्होंने लगा रखे थे, पेपर वर्क पूरा किया, जमीनी लेवल पर उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में 29/5 को एडमिट दिखाई, 29/5 को ही उसकी शादी दिखाई, 29/5 को ही उसकी हत्या दिखाई। जिसका ऑक्सीजन लेवल 35 हो, क्या वो आर्य समाज में शादी कर लेगा? क्या वो खड़ा हो जाएगा? जो बैठने लायक ना हो उसकी शादी दिखाई आर्य समाज में। और हॉस्पिटल में जब मृत्यु होती है तो ना तो डॉक्टरों ने ना पुलिस ने परिवार वालों को कोई सूचना दी कि आपकी लड़की मर गई है, क्योंकि इसमें गहरी साजिश है और गहरी साजिश का अभी पर्दाफाश नहीं हुआ। उसके बाद फाइल में जो इंचार्ज साहब है वो ये कहते हैं कि इसने कबूल लिया है, मुस्ताफ अली ने जो लेके भाग गया था लड़की को, कि मैंने लड़की मारी, लेकिन लड़की कैसे मारी इसका कोई खुलासा नहीं है। लड़की को उन्होंने 4-5 लोग अन्य और हैं, उन्होंने हॉस्पिटल से लड़की को रात को 2 बजे पिन्नी में लपेटा, ऑटो से ले गए नहर में, सेक्टर 64 की नहर है, आर कैनाल नहर, उसमें फेंक दिया। फेंकने के बाद सारे फरार हो गए। जब हमने डीसीपी साहब से मिले, उन्होंने एक लड़के की गिरफ्तारी दिखाई, जबकि अभी तक 4-5 अन्य लोग अभी इसमें फरार चल रहे हैं। बॉडी मिली नहीं है, कभी कहते हैं हमने वहां छापा मारा, कभी कहते हैं हमने वहां छापा मारा। हमें आशंका है उस लड़की के साथ, अपनी हमारी हिंदू बेटी के साथ कुछ ऐसी अनहोनी दुर्घटना हुई है जिसको पुलिस प्रशासन इंचार्ज को बचाने के लिए और मामला ज्यादा तूल ना पकड़े, हिंदू मुसलमान का मामला ना हो, उस मामले को दबाया जा रहा है, जबकि अभी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे इंचार्ज साहब हैं, इंचार्ज साहब की और अपराधियों की कॉल डिटेल निकाली जाए, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली जाए, जिससे पता पड़े कि लड़की कैसे मरी, वो सारा मामला आ जाएगा। हमारे पुलिस चौकी इंचार्ज साहब बंबई क्यों नहीं गए, या अभी तक कोई टीम जहां पर बताते हैं लड़का लड़की रहे वहां पर क्यों नहीं गए, यह जांच का विषय है। लड़की का अभी तक कोई पता नहीं है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मामला है हमारी किरण बेटी का, इस मामले को एसआईटी टीम गठित हो, क्योंकि पीड़ित परिवार अभी संतुष्ट नहीं है, रो रो का बुरा हाल है। इसके विपरीत अगर कोई दूसरे समाज से इस मामले को लड़की खत्म हो जाती है, कोई लड़का खत्म हो जाता, तो अभी तक लोग 2000 किलोमीटर से उसका हालचाल लेने आ जाते। हमारे एनआईटी की घटना है, यहाँ के लोकल नेता भी परिवार से मिलने की जहमत नहीं उठा सकते। इस विषय में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं भाइयों, कि आने वाली 8 तारीख को लखानी धर्मशाला में सुबह 10 बजे हमारे पूरे एनसीआर के हिंदू समाज के लोग, सभी संगठनों के लोग, सभी संस्थाओं के लोग, इसमें भजन दल, आरएसएस, हिंदू वाहिनी, गोरक्षा दल, अन्य संस्थाएं, हमारी गढ़वाल की संस्थाएं, हिंदू समाज की संस्थाएं, सभी मिलकर लखानी धर्मशाला में हिंदू महापंचायत का आयोजन करने जा रही हैं 8 तारीख सुबह 10 बजे। उसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, हमारे संत महात्मा आएंगे, और इस कार्रवाई पर अगर ध्यान नहीं दिया तो हम सड़क पर भी आने को मजबूर होंगे, क्योंकि अभी तक हमारी बेटी का यह पता नहीं है उसकी हत्या हुई या नहीं हुई। उन्होंने जो बोल दिया, कैसा रिमांड लिया है ये राम जाने, उन्होंने जो बोल दिया पुलिस ने मान लिया, 2 जनों को जेल भेज दिया, 4 लोग और पकड़े जाएंगे, उनको जेल भेज देंगे। क्या कबूल लिया? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये कबूल लूं आज कि मैंने हत्या की है, लेकिन कैसे की है, क्यों की है, कब की है, इसका कोई ब्यौरा नहीं, कोई डाटा नहीं किसी के पास अब तक। हमारे अंदर अनेकों सवाल उठ रहे हैं कि हमारी बच्ची की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई। पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैं सीपी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन यह मामला बड़ी लापरवाही से चल रहा है। जब 10 दिन में तो एनडीआरएफ की टीम आई है, अभी तक डॉक्टर नहीं पकड़ा गया जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। डॉक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसका रिमांड होना चाहिए। अभी तक आर्य समाज जो मंदिर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो नहीं पकड़े, सब लिपट पोती का काम चल रहा है। कौन सा हॉस्पिटल था? हाँ जी, हॉस्पिटल कौन था? सनसाइन हॉस्पिटल है बल्लभगढ़ में, सेक्टर जी। तो अभी तक ना तो हॉस्पिटल में कोई कार्रवाई हुई। हमें लगता है इन सबको मामले को दबाया जा रहा है, और कुछ दिनों बाद कुछ अपराधी जमानत पर छूट के आ जाएंगे, कुछ अपराधी अपना बेल ले लेंगे, लेकिन हमारी बेटी को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे मन में यही सवाल है, और मैं सरकार से और अपने सीपी साहब से ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, क्या हमारी बेटी कैसे मरी? चलो मान लेते हैं हत्या कर दी, हमारी बेटी कैसे मरी, कब मरी, क्यों मरी, इसमें कौन कौन शामिल है, सारे डॉक्टर की टीम, हॉस्पिटल की पूरी कॉल डिटेल, वीडियो जो भी होता है इनका वो निकाली जाए, आर्य समाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक आर्य समाज वाले खुले बैठे हुए हैं, उनमें बड़े बड़े नामचू वकील हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वकीलों के भी फोन आते हैं एक दूसरे को कि भाई वो वकील अपना है। चाहे उस लड़की के मामले में कोई कितना ही पावरफुल व्यक्ति हो, हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, उसको सजा दिला के रहेगा। आर्य समाज मंदिर में शादी कैसे हो गई हिंदू और मुस्लिम की? यही मैं बताना चाहता हूं कि एक धर्म में कन्वर्ट, जब तक मैं शादी नहीं कर सकता जब तक वो दूसरा भी मुस्लिम ना हो। यही तो जांच के घेरे में आता है धर्मेंद्र जी कि शादी कैसे कर ली। वो आधार कार्ड लगाता है मुस्ताफ अली का, और लड़की है किरण नेगी, उनके खिलाफ वो खुले डाल रहे हैं वकील, वो वहाँ के जो भी स्टाफ के लोग हैं आर्य समाज वाले। किसी 1-2 वकील हैं झोला छाप वकील, उन्होंने खोल रखी है दुकानदारी, उनकी दुकानदारी बंद हो, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने ये काम किया है। और लड़की की मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़की की अपहरण करके गैंग रेप की भी आशंका हो सकती है। अभी हमें कुछ पता ही नहीं हमारी लड़की के साथ क्या हुआ।
हम कहते हैं आपसे हमारी लड़की नहर में फेंक दी। अरे ऐसे कैसे फेंक दी, क्यों फेंक दी, ये सारे मामले हैं। कुछ विस्तार से हमारे गढ़वाल सभा के हमारे प्रधान बूढ़ा कोटी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो विचार रखेंगे। हमारी मांग ये है कि ये कांड है, इसको केवल अपहरणकार और हत्या का ही नहीं माना जाए, इसको लव जिहाद से जोड़ा जाए और धर्मांतरण से जोड़ा जाए। ये केवल एक अपहरण और हत्या का केस नहीं है। जिस हिसाब से ये पूरी सिस्टम बैठाया गया है चौकी इंचार्ज ने मिलके और हत्यारों ने मिलके, वो साफ साफ जाहिर होता है कि हमें तो लगता है हत्या भी कहीं और की गई बाहर। और उसके बाद ये सारे सर्टिफिकेट जो आर्य समाज मंदिर के हैं और जो हॉस्पिटल के हैं वो जोड़े गए। क्योंकि अगर वो बॉम्बे घूम रहे थे तो उनकी बॉम्बे की फ़ोटो तो है घूमते हुए, लेकिन शादी की एक भी फ़ोटो उन्होंने हमें नहीं दिखाया कि शादी हुई है, यहाँ पे फ़ोटो हुई है। सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं जिसमें मुश्ताक अली और किरण बेदी, जो शादी लीगल ही नहीं है जब तक दोनों हिंदू ना हो। आर्य समाज मंदिर में ऐसा होता नहीं है। और जो सुबह शादी हो रही है और 12 साढ़े 12 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, उसकी रिपोर्ट आ रही है क्रिटिकल केस कंडीशन में यहाँ लाया गया। इसका जो है ऑक्सीजन लेवल 35 था। पहले बताया गया कि कोरोना से एक्सपायर हुई, फिर बताया कि नहीं कोरोना नहीं टीबी था, तो उसकी भी कोई डिटेल वहाँ पे नहीं है। और रात को वो एक्सपायर हो जाती है और 10:30 बजे उसकी जो है बॉडी जो है हैंड ओवर कर दी जाती है अपराधियों को। और उसके बाद अपराधियों ने बोला कि हमने यहाँ भेज दी। 2 बार NDRF की टीम आ गई, हम भी गए, उन्होंने खोजा, कुछ नहीं मिली। आगरा तक चले गए, कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर है तो बॉडी, हमें तो शक लगता है कि वो भी सब ऐसे ही बोला जा रहा है कि वहाँ पे बॉडी फेंकी है। पता नहीं अभी वो बॉडी है कहाँ है, जिंदा है, पूरी छानबीन जो है तरीके से नहीं हो रही है। जब 5 अपराधी हो गए, आज 3 महीने 5 अपराधी हैं, 3 महीने में केवल 2 गिरफ्तार हुए हैं। और वो भी तब गिरफ्तार हुए जब हम लोगों ने CP के जाके धरना प्रदर्शन किया, बात करी, केस जो है DLF को सौंपा गया, तब जाके 2 अपराधी, अभी 3 लापता हैं। अभी हमें नहीं पता कि अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, हमें नहीं पता कि आर्य समाज मंदिर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, कुछ बताया नहीं जा रहा है। कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हो रहा है पता नहीं। उसकी उम्र कितनी थी लड़की की? 21 साल। 21 साल की। अच्छा। मामला है 22/5 का, सारण थाना, FIR नंबर 206। अब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव भुवनेश शर्मा जी बोलेंगे 2 बात। हाँ, किरण फॉर जस्टिस। हमें बस किरण के लिए न्याय चाहिए। और ये केस कोई पेचीदा केस नहीं है, ये सुलझा हुआ केस है, बिल्कुल इजी। मगर इसे इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया, ये पता नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसके अंदर लिप्त है। हम धन्यवाद करते हैं CP साहब का, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए कम से कम उन हत्यारोपी को पकड़ा तो सही, नहीं तो अदरवाइज ये हत्यारोपी पकड़े भी नहीं जाते। अगर ये हॉस्पिटल में आई तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जब ये मरी और उसे ले गए तो उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अगर ये ऑटो में हत्यारोपी उस डेड बॉडी को ले गए तो उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि आज हर चौराहे पे आजकल कैमरे लगे पड़े हैं। सरकार ने ऐसी सुविधा मुहैया करा रखी है कि आप कार भी लेके जाएंगे तुरंत चालान आ जाता है। तो क्या एक उसका पता नहीं चल पाएगा? ये बहुत ही पेचीदा इस केस को बना दिया गया। हम सिर्फ ये सरकार से मांग करते हैं, हम अपने पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, गृह मंत्री अनिल विज से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी इसके अंदर लिप्त है, जो फर्जी दुकान चला रहे हैं, आर्य समाज बहुत बड़े ही समाज है जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, मगर उनके नाम पर जो ये फर्जी दुकान चला रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अगर शादी करी थी तो वो प्रूफ कहां पर है, या अगर उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट इशू किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन हॉस्पिटलों ने कि किस तरह से डेथ सर्टिफिकेट दे दिया बिना पोस्टमार्टम के, 10:30 बजे डेड बॉडी दे दी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और एक दिन के अंदर ही उनकी शादी होती है, एक दिन के अंदर ही उन्हें टीबी हो जाती है, एक दिन के अंदर कोरोना हो जाता है, एक दिन के अंदर ही वो लड़की मर जाती है, एक दिन के अंदर ही डेड बॉडी को बहा दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारी बेटी किरण नेगी के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। आज वो वीरांगना हमारे बीच नहीं रही है। अगर उसकी आत्मा को संतुष्टि तब मिलेगी जब इन हत्या आरोपी जो भी इसके अंदर लिप्त हैं उन्हें जघन्य से जघन्य दंड दिया जाए। फास्ट ट्रैक में कोर्ट केस चलाकर उन अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट केस चलाकर उन्हें दंड दिया जाए। आप मीडिया कर्मी एक तीसरा स्तंभ है हमारे देश का, चौथा। तो आप चौथा स्तंभ है हमारे देश का।
तो आप इस मांग को, अपनी बेटी के लिए आप इस मांग को जोर शोर से उठा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत जो आरोपी है वो कहाँ के आरोपी हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी बल्लगढ़ में किराए पर रहते थे और पीछे से नौजील बाजना मथुरा के हैं। और अब हमारे बीच में हमारे गढ़वाल सभा के हमारे जाने माने समाज सेवी ओम प्रकाश जी गौड़, जो कि इस मामले को बड़ी गहनता से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखे हुए हैं, ये अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। सारा विषय आप लोगों की जानकारी में लाया गया है। समस्या ये है कि हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं। अगर ये दूसरे विशेष समुदाय के लोग होते तो शायद आज ये घटना बड़े लेवल पे बन चुकी होती, लोग सड़कों पे आ चुके होते। हम लोग, क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय और कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों ने इस कार्रवाई पे जब से घटना 16 तारीख से हमें पता चली, सीपी साहब के पास गए हैं, उस दिन से हम सीपी साहब का भी धन्यवाद करेंगे कि केस को, जो विशेष समुदाय के जो इंचार्ज थे जिन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की गई, वो केस को ट्रांसफ़र CIA को कर दिया गया, DLF को। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो केस पे जो कार्रवाई है बहुत ही धीमे गति से चल रही है। इस तरह के केस होना, 10 दिन में NDRF की टीम का आना, आप खुद सोच सकते हो कि केस में कितनी तेज़ी है। हम ये कहेंगे हमने उस बहन को न्याय दिलाना है, न्याय दिलाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। अपने माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों से, मीडिया का चौथा स्तंभ होने के नाते आप लोगों से भी आवाज़ कहेंगे कि आप आवाज़ उठाएं। और 10 तारीख को जो है, 8 तारीख को सॉरी, जो ये हम एक हिंदू सभा का आयोजन किया जा रहा है, वो लोगों को जागरूक करने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए कि भाई आप इस पे न्याय करवाइए और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए, तेज़ कार्रवाई करवाइए। खाली एक फॉर्मेलिटी ना हो कि भी हम कभी भी जाते हैं तो 15 दिन का टाइम दे दिया, हफ्ते का टाइम दे दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। कार्रवाई सबके घेरे में पूरी 29 तारीख की कार्रवाई है कि 29 तारीख को ही आर्य समाज में शादी, जो कि मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, जो नहीं हो सकती, उसी तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट, उसी तारीख को डेथ, उसी तारीख को नहर में सबका फेंका जाना। कहीं ना कहीं एक कड़ी जोड़ी गई है, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा जोड़ी गई है केस को सामान्य रूप देने के लिए, इस अपराध को छुपाने के लिए। हमारी मांग यही है कि इस तरीके से हमारी जो मांग है कि भी आप इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा अगर शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन सड़कों पे भी आना पड़ेगा। लेकिन किरण बहन को हम न्याय दिलाएंगे। आप लोगों का हमें विशेष सहयोग चाहिए होगा कि हमारी आवाज़ को आगे उठाएं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अब हमारे बीच में लड़की के पिताजी प्रेम सिंह नेगी, जो बहुत ही दुखी और वो है, अपना 2 बात रखेंगे। सभी न्यूज़ चैनल वालों को मेरी नमस्कार। मुझे तो सिर्फ न्याय चाहिए अपनी बेटी के लिए। वो जिंदा है या मुर्दा, अगर मर गई है तो उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली आज तक। और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने या अन्याय किया, जिन्होंने इतना लेट लपेट किया आज तक, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई और हो, उन्होंने अभी तक कुछ भी न्याय नहीं करा मेरे साथ। तो मुझे तो सिर्फ न्याय चाहिए और मेरी बेटी चाहिए। भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं सीपी साहब से और सरकार से निवेदन करता हूँ, लास्ट बात मैं अपनी बोल रहा हूँ, कि जो हमारे रफीक साहब हैं चौकी इंचार्ज, पहले थे, अब उनका ट्रांसफ़र कर दिया। उनका ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए था, उन पर जांच बैठानी चाहिए। जब तक उनको चौकी में, किसी थाने में, किसी पद पे रखना ही नहीं चाहिए था, उन पर जांच बैठाते और उन पर मुकदमा दर्ज करते लापरवाही का। दूसरी बात, सभी में फरीदाबाद के NCR के जितने भी, मेरी जहाँ तक हमारे मीडिया के माध्यम से आवाज़ जा रही है, जितने भी अपने हिंदू समाज के लोग हैं, 8 तारीख दिन रविवार लखानी धर्मशाला NIT फरीदाबाद में हिंदू महासभा होने जा रही है। अपनी जो किरण बेटी है उसको शांति दूत मुसलमानों ने मारकर फेंक दिया, उनको सजा हो, फांसी हो, उसके किरण बेटी को न्याय दिलाने के लिए हिंदू पंचायत होने जा रही है लखानी धर्मशाला में। सभी हिंदू भाई, कोई जातवाद नहीं, कोई बिरादरीवाद नहीं, कोई राजनीतिवाद नहीं, अपनी बेटी को बचाने के लिए, बेटी घर में सबकी है, बहन बेटी घर में सबकी है, सभी भाई अपना थोड़ा समय निकालकर लखानी धर्मशाला में सुबह 10 बजे जरूर आए। नमस्कार। आप सभी का पुनः धन्यवाद। सभी का यहाँ पर आए पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी अपील पहुँचे। और जो 8 अगस्त को हिंदू महापंचायत हो रही है उसके बारे में भी लोग जागरूक हो। नहीं आया, वो कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई, नहीं मीटिंग गढ़वाल समाज की
ठीक है जी, चुनाव के लिए तो पूरी पुलिस चाहिए, वो चाहिए, अब तक समाज के लोग नहीं आए, पर्वतिया कॉलोनी के लोग ही नहीं इकट्ठे हुए इस बेटी के लिए, क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम जब भी हम जितनी बार भी 10-15 लोग सीपी साहब के पास गए, उन्होंने हर समय कुछ न कुछ एक्शन लिया। हम पहली बार गए तो उन्होंने सारण चौकी को थानेदार को बोला कि भाई करो, हम सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर हम 10-15 लाख गए तो उन्होंने DLF CIA को दे दी, वो हमारा सहयोग करते रहे। तो हमने कहा कि अभी शांति रखो, मैसेज बहुत आ रहे हैं, सभी संस्थाओं के आ रहे हैं कि मीटिंग करो, लेकिन हमने कहा देखो अभी CP साहब ने हमसे 15 दिन का टाइम दिया था, जिस दिन कह रहे 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपके केस को सॉल्व कर दूंगा। तो इसीलिए हम उस समय जो है अपने साथियों को समझाया कि अभी वो स्थिति नहीं आई, सब कुछ जागरूक है। हमारे पास 400-500 लोगों का ग्रुप बनाए हुए हैं 2-3, जिसमें डेली मैसेज आ रहे हैं, सब चाहते हैं। आप देखना संडे को जो सभा होगी उसमें हजारों की संख्या में हमारे भी और बाहर के भी लोग शामिल होंगे। सभी पत्रकार बंधु, आप लोग सभी से निवेदन, कभी आर्य समाज में गए कि आपने शादी कैसे कर दी? कोई फोटो है आपके पास? वो कुछ ताला है? लगा के ताला बंद लगा है, के भागे, भाग गए, बंद है। ताला लगा के भागे। चलो ठीक। ताला लगा हुआ है, भाग गए। आप कह रहे आर्य समाज में शादी हो रही थी, वहाँ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन भी होता है। नहीं जी, ऐसा कोई मामला नहीं है, धर्म परिवर्तन तो किसी हुआ भी ही आर्य नहीं। समाज में और धर्म नहीं, पर- सवाल ये है, की शादी हुई है, मुसलमान से हिंदू की शादी हो रही है क्या? सवाल ये है आर्य समाज जहाँ भी नाम आता है, अप्रूव्ड है ना, अप्रूव्ड है ही नहीं। जहाँ भी आर्य समाज आता है वहाँ हिंदू धर्म से जोड़ के देखा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार शादी होगी, लेकिन यहाँ पर एक मुस्लिम की हिंदू लड़की के साथ शादी हो गई, ये तो बहुत बड़ा मैटर है। तो आप लोग जो है इसकी भी जांच की मांग करनी चाहिए मेरे ख्याल बिल्कुल, से। ये हमने यही तो मेन तो पता नहीं यही है। कितने लोगों की शादी हो गई ये हो हमने वहाँ जांच, पर, हमने जितने भी लेटर दिए हैं सब में ये जांच दी है। और ये तो धर्म को बदनाम भी किया जा रहा है, गैर कानूनी किया जा रहा है, तरीके आर्य से समाज शादी को ही बदनाम कराई किया जा जा रही रहा है। है। बिल्कुल। शॉर्ट में फाइट कर लिया। चलो ठीक। धर्मेंद्र